अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रुमान और आप देख रहे हैं कार आइलैंड। आज जिस बाइक का मैं वॉक राउंड करने जा रहा हूँ वो है यामाहा का ड्रैगस्टार 1100 सीसी। सबसे पहले शाउट आउट टू राशिद भाई जिनका ये बाइक है और आज मेरे वॉक राउंड के लिए वो यहाँ पे बाइक छोड़ के गए थे। तो बाइक का वॉक राउंड स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस बाइक के बारे में देना चाहता हूँ कि ये बाइक यहाँ पे खासतौर पे जापानीज मार्केट में इसका नाम ड्रैगस्टार था, जबकि अमेरिकन मार्केट में जिस मार्केट के लिए टारगेट किया जा रहा था क्योंकि क्रूजर्स वहाँ पे ज़्यादा फेमस हैं तो उसमें ये यामाहा का वी स्टार के नाम से जाना जाता था। तो ये बाइक बेसिकली 650 सीसी हुआ करता था, जो कि 650 सीसी क्रूजर बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। उसके बाद यामाहा ने ये किया कि इसमें कुछ इंजन वेरिएंट्स उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए जिसमें 1300 सीसी भी था और ये 1100 सीसी। आपको ये बाइक पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कम नज़र आएगा क्योंकि ये जिस लीग का बाइक है इसकी प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा कम थी, बहुत लिमिटेड थी। 1998 से लेके 2008 तक और पाकिस्तान में ये बाइक बहुत कम इंपोर्ट हुए थे। तो ये राशिद भाई का बाइक है और राशिद भाई हमारे बाइक्स वगैरह का ही काम करते हैं, क्रूजर्स का और स्पोर्ट्स बाइक्स का। तो ये बाइक आपको बहुत ही कम नज़र आएगा यहाँ पे, खास तौर पे पाकिस्तान में और पिंडी इस्लामाबाद में। तो आइए चलते हैं इस बाइक का वॉक राउंड करते हैं और इसके इंजन और इसकी जो लुक्स हैं उन सब चीज़ों को और इसकी स्पेसिफिकेशंस को बारी बारी डिस्कस करते हैं कि क्या वो चीज़ें हैं जिस वजह से ये बाइक हार्ली डेविडसन के फैट बॉब से एक टाइम पे ज़्यादा फेमस हो गया था और इसकी मार्केट जापानीज़ क्योंकि क्रूजर्स में हमेशा लैग करते रहे हैं, वो स्पोर्ट्स बाइक्स और नेकेड बाइक्स की तरफ ज़्यादा रहे हैं। तो वो फैक्टर्स देखते हैं कि जिनकी वजह से इसने एक टाइम पे क्रूजर्स की मार्केट हार्ली डेविडसन से छीन ली थी। तो आए चलते हैं वॉक राउंड देखते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपने बाइक का वॉक राउंड। सबसे पहले इसकी लुक से, फिर इसका इंजन और फिर इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। बाइक की लुक्स काफ़ी ज़्यादा विंटेज हैं क्योंकि ये क्रूज़र है तो इस वजह से इसमें रेज्ड हैंडल बार्स, लो सीटिंग पोजीशन और फिर ये ट्रैवल बॉक्सेस जो हमारे इंट्रो में नहीं लगे हुए थे। लुक्स वाइज ये बाइक एक यंगस्टर के लिए नहीं है या एक 30-35 के आदमी के लिए भी नहीं है। ये 40 प्लस के लोगों के लिए होता है जो क्रूजिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं और लॉन्ग हाईवे क्रूजेस के लिए बना था। खास तौर पे ये जनरल अमेरिका में पाया जाता है, जो कि ये बाइक टारगेट ही अमेरिका की मार्केट के लिए किया गया था क्योंकि जापानीज क्रूजर्स की तरफ बहुत ज़्यादा कम आते हैं। इस वजह से ये बाइक हार्ली डेविडसन की मार्केट को कैप्चर करने के लिए अमेरिका में इंट्रोड्यूस कराया गया था। तो आप अगर इसका टैंक देखें तो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड टैंक है जिसके ऊपर ये सिल्वर ट्रिम है और फिर इस साइड पे ड्रैगस्टार का लोगो है। ये बाइक मैंने जैसे पहले बताया कि वी स्टार के नाम से अमेरिका में मार्केट किया जा रहा था। इसका वी स्टार 650 और फिर वी स्टार 1300 सीसी, ये दो वेरिएंट्स थे इसके। उसके बाद इसकी फ्यूल कैप है और फिर यहाँ पे एल्यूमिनियम का बड़ी खूबसूरत सी हाउसिंग है जिसके अंदर आपका स्पीडोमीटर है, उसी के अंदर ट्रिप मीटर है और यहाँ पे एक बटन है ट्रिप ए ट्रिप बी इन चीज़ों को स्विच करने के लिए। बाकी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है न्यूट्रल की, ऑयल की और इंडिकेटर्स वगैरह और इंजन टेम्परेचर की। उसके बाद अगर आप इसके हैंडल बार्स की तरफ चलें तो ये काफ़ी ज़्यादा रेज्ड हैं और जो स्टैंडर्ड इसके हैंडल बार्स थे ये वही हैं क्योंकि ये बाइक पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कम है और लेकिन फिर भी ये भी बहुत वेल मेंटेन कंडीशन में है और अपनी ओरिजिनल हालत में है, सिवाय इसके एग्जॉस्ट के जो कि बहुत ज़्यादा लाउड है, भी आपको स्टार्ट करके भी सुनाएंगे। तो हैंडल बार्स में आप देखें तो ये स्टील के जो उस टाइम आ रहा था, सारा सिनेरियो होता था कि इसके ऊपर स्टील बार्स, ठीक है, उनके अंदर आपकी असेंबली स्विचेस वो भी स्टील की जिसके अंदर स्टार्टअप का था और फिर इंडिकेटर, किल स्विच, इस साइड पे इंडिकेटर्स लेफ्ट और राइट अलग अलग। ये उस टाइम हार्ले डेविडसन कर रहा था कि इंडिकेटर लेफ्ट साइड पे भी अलग और राइट साइड पे भी अलग। फिर आपका लाइट का स्विच और फिर ये इसके साइड मिरर्स जो कि बहुत खूबसूरत हैं, एल्यूमिनियम के हैं और अभी तक बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। फिर उसके बाद अगर आप आगे की तरफ चलें, फ्रंट की तरफ आएँ तो इसमें सबसे पहली चीज़ इसकी हेडलाइट है और फिर सिर्फ एक ये जो चीज़ चेंज हुई हुई है इसके फ्रंट के इंडिकेटर्स हैं, ये एलईडी लगे हुए हैं लेकिन ये बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन में है। फ्रंट में आपके पास हेडलाइट 65/55 वाट की है, दो लाइट्स हैं इसके अंदर, एक पार्किंग और एक मेन लाइट। फिर आपके पास ये फ्रंट मड गार्ड जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इसके बहुत ही वाइड टायर को हाउस कर रहा है। उसके बाद आपके जो टेलीस्कोपिक फोक्स हैं वो मैट में है और नीचे से सिल्वर में है, 2 कलर ट्रिम में है। फिर आप रेयर की तरफ चलें तो आपको एक बहुत ही खूबसूरत इंजन नज़र आता है
सारा एल्यूमिनियम का काम हुआ है, पॉलिश एल्यूमिनियम है, बहुत अच्छा विंटेज स्टाइल बाइक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन्ड और बहुत अच्छी कंडीशन में है। उसके बाद आगे आपको ये बैग्स नज़र आते हैं, ये आपके ट्रैवल केसेस हैं, इनमें आप चीज़ें डाल के क्रूज़ कर सकते हैं। रेयर वाले जो इंडिकेटर्स हैं वो ओरिजिनल लगे हुए हैं, इसी वजह से थोड़ी सी बुरी हालत में है। और फिर ये रेयर टेल लाइट, एक जो सिल्वेट क्रूजर्स में आती है उसको मेंटेन किया गया है कम्प्लीटली। ये जो रेयर वाले टायर के ऊपर पूरी राउंड सिल्वेट आती है, राउंड मडगार्ड आता है, बहुत खूबसूरत लगता है। एक चीज़ कि इसकी जो सीट है ये सैडल बेस्ड है, एक प्रॉपर सीट नहीं आती, पिलियन के लिए अलग और उसके बाद ड्राइवर के लिए अलग। ये सैडल है, बहुत ज़्यादा थिक लेदर की सीट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर आप इसकी दूसरी साइड पे आएँ तो आपको यहाँ पे ये शॉटगन स्टाइल 2x2 एग्जॉस्ट नज़र आएंगे जो कि चेंज हुए में, इनके ऊपर हीट रैप हुआ हुआ है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एग्जॉस्ट हैं। और जबकि यहाँ से आपको इंजन का एक कंप्लीट व्यू नज़र आएगा, यहाँ पे इंजन बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, कंप्लीट एल्यूमिनियम की हाउसिंग्स हैं इसके ऊपर और पॉलिश एल्यूमिनियम है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके बाद लुक्स तो यहाँ पे कंप्लीट हो ही जाती हैं। लुक्स वाइज ये बाइक काफ़ी अच्छा है, विंटेज स्टाइल बाइक्स है और शौकीन हज़रात को ये बाइक बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। इसके बाद चलते हैं इसके इंजन की तरफ और फिर इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की तरफ और इसकी प्राइस भी आपको बताते हैं। बाइक का इंजन बहुत ही खास है जो इस कैटेगरी के बाइक को बहुत ही ज़्यादा एम्पलीफाई करता है। बाइक का इंजन वी ट्विन इंजन है जो कि उस वक्त हार्ली के फैट बॉब और इन सारे बाइक्स में आता था। वी ट्विन इंजन वैसे भी बाइक्स की कैटेगरी में बहुत ही ज़्यादा रेयर है और अब डुकाटी इसको लेके V4 तक लेके गई है। ये हाई रेविंग इंजन होते हैं और अच्छी हॉर्स पावर और टॉर्क होती है। ट्विन सिलेंडर इंजन का फायदा ये होता है कि इनके ऊपर लो आरपीएम से आपको टॉर्क डिलीवरी शुरू हो जाती है। तो इस बाइक का जो स्पेसिफिकली इंजन है 1100 सीसी इंजन है, 4 वेल्व्स के साथ है, 2 वेल्व्स एक सिलेंडर के ऊपर, सिंगल ओवरहेड कैम है और ये इंजन कार्बोरेटर बेस्ड है। इसका जो EFI वेरिएंट था वो इसके 1300 सीसी वेरिएंट में आया था, तो ये कार्बोरेटर बेस्ड है। मिक्यूनी के कार्ब्स हैं, OEM स्पेक हैं, बहुत ही अच्छी फ्यूल एवरेज देती हैं। लेकिन ये इंजन इस वक्त वी ट्विन कन्फिगरेशन में है और इसी वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था अपनी वी ट्विन कन्फिगरेशन की वजह से। तो इंजन प्रोड्यूस करता है तकरीबन 62 हॉर्स पावर 5700 RPM से और 85 न्यूटन मीटर टॉर्क, जो कि आपको बहुत लो एवरेज में मिल जाती है, जो कि क्रूजर बाइक्स का खासा होती है कि उनकी जो टॉर्क होती है, टॉर्क डिलीवरी बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है। और दूसरा ये कि बहुत लो RPM से शुरू हुई होती है, तो वो आती है आपके पास 2500 RPM से। बाइक का वेट मैं आपको बताऊं कि बाइक का वेट 272 kg है। ये बाइक का वेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बाइक आपको उस तरह फील नहीं होता कि इतना ज़्यादा भारी है अपनी लो RPM से टॉर्क डिलीवरी की वजह से। इसकी पिक बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये बाइक स्टॉप स्पीड्स के लिए नहीं होती, ये क्रूजिंग के लिए होते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये बाइक स्टॉप स्पीड्स के लिए नहीं होते, इनकी टॉर्क डिलीवरी बहुत लो RPM से स्टार्ट होती है, जिस वजह से ये अच्छे बाइक्स होती हैं क्रूजिंग के लिए। तो ये बाइक वैसे तो एयर कूल्ड है, इसमें लिक्विड कूल्ड या ऑयल कूल्ड की कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, एयर कूल्ड बाइक है। काफ़ी अच्छा इंजन है। 1100 सीसी के लिए ये हॉर्स पावर और टॉर्क कम है, लेकिन उस वक्त यही टॉर्क बैंड और पावर बैंड चल रहा था, तो इसी वजह से यामाहा ने इसको कंटिन्यू किया। और वैसे भी जापानीज टॉर्क और हॉर्स पावर के मामले में थोड़े से कंजूस हैं। तो उसके बाद चलते हैं इस बाइक की थोड़ी सी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की तरफ। तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले इसका जो फ्रंट टायर है वो आ जाता है। डनलॉप के इसमें टायर्स आते थे, लेकिन ये चेंज हुए हुए हैं और इनके ऊपर ड्यूल डिस्क ब्रेक्स हैं, ड्यूल पिस्टन कैलिपर डिस्क ब्रेक्स हैं और मैसिव डिस्क ब्रेक्स हैं। 298 मिलीमीटर की डिस्क ब्रेक्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्टॉपिंग पावर देती हैं। रियर पे आप देखें तो डिस्क ब्रेक है वो इससे थोड़ी सी छोटी है, 282 मिलीमीटर की डिस्क ब्रेक है, वो भी ड्यूल पिस्टन कैलिपर है। लेकिन जो फ्रंट वाला व्हील है वो 16 इंच का है, 130/70 का इस पे टायर है, जबकि रेयर के ऊपर हाँ, तो टायर्स का मैं आपको बता रहा था, फ्रंट पे 130/90 जो कि 16 इंच के एलॉय व्हील के ऊपर आता है, जबकि जो रेयर वाला टायर है वो 170/80 का है। काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड और काफ़ी ज़्यादा चौड़ा टायर है, लेकिन ये थोड़े से छोटे रिम के ऊपर आ रहा है। इसका रिम साइज 15 इंच है। जबकि इस तरफ आप चलें तो बाइक के जो फ्रंट फॉक्स हैं वो इन्वर्टेड टेलीस्कोप्स हैं। वैसे तो ये मुझे तो टेलीस्कोपिक फॉक्स लग रहे हैं, लेकिन इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस में इन्वर्टेड टेलीस्कोप्स भी लिखा हुआ था।
तो ये आते हैं 140 mm के ट्रैवल के साथ। बहुत अच्छा ट्रैवल है इस बाइक के लिए और ख़ास तौर पे इसके वेट के लिए, क्योंकि इसका फ्रंट एंड बहुत ही ज़्यादा भारी है। जबकि रियर पे आप देखें तो मल्टी लिंक सस्पेंशन आती है जो कि एडजस्टेबल है। ये सस्पेंशन ये 110 mm के ट्रैवल के साथ आती है, क्योंकि इसका टायर साइज एक तो काफ़ी ज़्यादा है और दूसरा ये कि सैडल बहुत ज़्यादा थिक है, तो आपको ये कम नहीं लगती किसी भी तरह से, ये जो इसकी ट्रैवल है। एक और चीज़ कि इसकी जो 5 स्पीड इसका गियर बॉक्स है, मैनुअल गियर बॉक्स है, जबकि इसके अंदर ट्रेडिशनल चेन ड्राइव सिस्टम नहीं है, इसके अंदर शाफ्ट ड्राइव सिस्टम है। चेन ड्राइव में ये होता है कि टॉर्क जब ज़्यादा होती है तो चेन टूट जाती है, ज़्यादातर वो ऐसी टॉर्क को हैंडल नहीं कर सकती, तो इस वजह से जैसे गाड़ियों में आता है शाफ्ट ड्राइव सिस्टम, इसमें वही शाफ्ट ड्राइव सिस्टम है टॉर्क डिलीवरी को आसान करने के लिए और स्मूथ करने के लिए। उसके बाद बाइक का जो फ्यूल टैंक है वो 17 लीटर्स का है और इसकी फ्यूल एवरेज बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। फ्यूल एवरेज इसकी है तकरीबन 17.43 किलोमीटर, क्योंकि ये इसमें मिक्यूनी के कार्ब्स हैं, OEM स्पेक के, तो इस वजह से इस बाइक की फ्यूल एवरेज बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अभी ये बाइक अराउंड 13-14 करता है, लेकिन जब ये न्यू था तब इसकी फ्यूल एवरेज ये हर जगह पे स्टेट की जाती है कि 17 किलोमीटर्स तक है, तो ये बहुत अच्छी फ्यूल एवरेज है। एक चीज़ कि इसकी प्राइस जो है वो इस वक्त ये बाइक 15 लाख रुपए का है इस कंडीशन में भी, क्योंकि एक विंटेज बाइक है और एक शौकीन आदमी का बाइक है, तो ये 15 लाख रुपए का है इस टाइम। बाकी अभी आपको इसका साउंड भी सुनाते हैं, क्योंकि इसमें ड्यूल एग्जॉस्ट हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा भारी साउंड है, इसका बहुत हैवी साउंड है। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं, इसका स्टार्टअप देखते हैं और इसका साउंड सुनते हैं। बहुत ही ज़्यादा लाउड साउंड है, आपने देखा, और बहुत ही मज़े का साउंड है, जैसा कि उस टाइम हार्ली डेविडसन वगैरह में आता था वो पोटैटो साउंड, जिसको हार्ली डेविडसन ने पेटेंट भी करने की कोशिश की थी, लेकिन ये बाइक इन एग्जॉस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा लाउड हो रहा है। और पता नहीं मेरे माइक ने इसको सही इस तरह से कैप्चर किया है या नहीं, लेकिन बहुत मज़े का साउंड है। साउंड के मामले में ये बाइक सारे नंबर लिए जाता है। तो फाइनल वर्डिक्ट इस बाइक पे देखते हैं और उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। फाइनल वर्डिक्ट हमारा इस बाइक के ऊपर, बाइक बहुत ही ज़्यादा विंटेज स्टाइलिंग में है, बहुत अच्छा बाइक है और वेल मेंटेन्ड बाइक है, लेकिन ये एक यंगर जनरेशन को या छोटी एज के लोगों को, इवन के 29-30 वालों को भी ये बाइक सूट नहीं करता लुक्स में मेरे लिहाज से, तो क्योंकि इसकी स्टाइलिंग ऐसी है और इसको जो आप देखें वैसे भी जो जहाँ पे अमेरिकन ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो थोड़ी मिड एज के लोग होते हैं और उनके लिए बाइक था। लेकिन इसका साउंड जो है बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है, इसका इंजन बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है और बाइक एक बहुत अच्छा बाइक है, वेल मेंटेन्ड बाइक है। अगर आप विंटेज बाइक से खास तौर पे शौकीन हैं तो आपको ये बाइक लेना चाहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियोस को जरूर लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।